नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दूसरी एक इक्वेशन है, दूसरा फॉर्मूला है जो कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि आप पहचान सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको मालूम हो सकता है कि ये जो एक टर्म है, ये सॉरी एक्सप्रेशन है, वो हम इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि इस तरह की एक्सप्रेशन के लिए हमें सिर्फ दो टर्म्स दी जाती हैं, यानी ये दो टर्म्स के दरमियान ही सॉल्व होगा। फर्स्ट वन दो टर्म्स हैं। दूसरा ये, इन दो टर्म्स के दरमियान हमेशा नेगेटिव साइन आपको मिलेगी। देखते हैं एग्जाम्पल में, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये आपको एग्जाम्पल नीचे दी गई है। तो इसमें आप देखें कि दो टर्म्स हैं, यानी पहली 9x स्क्वायर, दूसरी 4y स्क्वायर, और दोनों के दरमियान क्या है, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 9x स्क्वायर का आप स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर लिखें, यानी 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट 3x ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर। इसका आंसर 9x स्क्वायर ही आएगा। इसी तरह 4y स्क्वायर को भी लिख सकते हैं ब्रैकेट 2y ब्रैकेट ओवर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों हमने स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो अब क्या करना है, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, हमें उनको दो दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। कैसे? हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या है, पहले 3x और दूसरे में 2y। तो पहले लिखेंगे माइनस में या प्लस में, मर्जी है आपकी। अगर आप माइनस में लिखते हैं तो लिख दें 3x माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज कर दें दोनों तरफ, मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y, ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो टर्म थी, इनको दो दफ़ा लिखा। पहले हमने प्लस लगाया दोनों के दरमियान, और फिर माइनस लगाया, और दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर कर दिए। इसी तरह एक और इसी पेज पे आपको इक्वेशन दिख रही है, 3x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दो टर्म्स हैं अगेन, और नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखते हैं हम। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि 3 का स्क्वायर रूट तो कोई है ही नहीं, मतलब वो एक डेसिमल शेप में आता है। तो कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे आप अभी वेरिएबल को नोट करें। वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर। हम इसका कर सकते हैं, तो आप एक्स तो लिखें, लेकिन क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप इसको रेडिकल में लिख दें, रेडिकल 3। और आपको पता है रेडिकल 3 यानी रेडिकल फॉर्म जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती है, स्क्वायर लगाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं ब्रैकेट रेडिकल 3x ब्रैकेट ओवर स्क्वायर। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड में हमारे पास 16y स्क्वायर है, तो इसका सिंपल 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 लिख दिया और y लिख दिया और ब्रैकेट ओवर करके स्क्वायर लगा दिया। तो ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं स्क्वायर रूट के अंदर। अब क्या करना है, मैंने जैसे पहले बताया था कि जब ये दोनों आपके पास आ जाएं, कम्प्लीटली सही तरीके से प्रूव हो जाएं, तो फिर आप इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखें दो बार। पहले ब्रैकेट में प्लस में लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में। तो यही करेंगे, रेडिकल 3x और 4y को पहले में लिखा माइनस के साथ, और दूसरे में रेडिकल 3x प्लस 4y। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टराइज इस तरह से कर लिए। उम्मीद है आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी इस फॉर्मूले के हवाले से। अब यहाँ पे हम कुछ मुश्किल, डिफ़िकल्ट, टिपिकल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को देखते हैं। ज़ाहिर है आपको मालूम होगा कि पेपर में, बोर्ड के पेपर में इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आते। तो यहाँ पे
आपको एक्सप्रेशन दी गई है वो है ब्रैकेट 4x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 9z²। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको वही फार्मूला यूज़ करके करना है a² माइनस b² से, तो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो 2 टर्म नहीं 3 टर्म है, 4x 2y और फिर 9z। नो, यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स नहीं। पहली टर्म 4x माइनस 2y ब्रैकेट है। देखें यहाँ पे ब्रैकेट क्या शो कर रहा है, ब्रैकेट 1 को शो कर रहा है, ठीक है, ब्रैकेट 1 को शो कर रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर भले आपके पास 10 से ज़्यादा हो, 12 हो, 15 हो, लेकिन जो एक ब्रैकेट आपका कंप्लीट हो गया इसका मतलब वो 1 काउंट होगा। जैसे हम बॉक्स के अंदर भी, भले बॉक्स के अंदर आपके पास जितने भी आइटम्स हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी हो, तो क्या होगा, बॉक्स क्या काउंट होगा, वो 1 ही काउंट होगा। इसी तरह ब्रैकेट को आप देखें तो यहाँ पे 4x माइनस 2y होल स्क्वायर ये एक टर्म है और दूसरी टर्म है 9z²। अब आपको मेरा ख्याल है तो दिमाग में शायद क्लिक हुआ होगा कि अब क्या करना है। अब यहाँ पे वही काम जो कि स्क्वायर का था वही करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो 4x माइनस 2y है इसका तो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। 9z² का है, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 आ जाएगा और z साथ में आ जाएगा, ब्रैकेट ओवर करेंगे 3z²। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो अब क्या करेंगे, 4x माइनस 2y इसको लिखा, फिर प्लस में लिख दिया 3z। ये हो गया पहला फैक्टर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दूसरे में क्या करना है कि 4x माइनस 2y करना है, क्योंकि ये एक है तो इसमें चेंज नहीं होगा, और फिर यहाँ पे हमें माइनस साइन, यानी पहले हमने 3z से पहले प्लस लाया था यानी प्लस कर दिया, अब माइनस में लिखना है। तो हमारा जो सेकंड फैक्टर होगा वो होगा 4x माइनस 2y माइनस 3z। अब इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 2xy प्लस 9y² माइनस 16z²। 4 टर्म्स हैं। अब इन 4 टर्म्स को भी हम चाहें तो यहाँ पे, मतलब पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे भी हम a² माइनस b² जिसमें 2 टर्म्स चाहिए होती हैं उससे कर सकते हैं। एक्चुअली होता ये बोर्ड के अंदर जो ज़्यादातर जिस तरह के पैटर्न्स आते हैं उसमें ये वाला फार्मूला a² माइनस b² बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, हमें चाहिए 2। अब क्या करें, यहाँ पे अगर आप देखें शुरू की 3 टर्म्स को 4x² प्लस 2xy प्लस 9y², तो यहाँ पे ये 3 एक पैटर्न शो कर रही है जो कि हम पहले कर चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। जी बिल्कुल, किस तरह से, यहाँ पे हमारे पास देखें पहली टर्म में 4x² 4x² हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, 9y² इसको लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर। एम आई राइट? ओके, तो यहाँ पे इन 2 टर्म्स को तो हमने लिख दिया है इस फॉर्म में। अब जो मिडिल टर्म है, अगर हम चेक करें कि जो मिडिल टर्म हम चेक करते थे किस तरह करते थे, ब्रैकेट में जो हमारे पास दोनों स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पे अगर आता है 2x और 3y, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और आंसर को 2 से। आप ये करके चेक कर लें, अगर 12xy आ रहा है तो फिर आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के ज़रिए फैक्टराइज कर लें। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमारे पास इन तीनों के मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है 12xy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये इसके फैक्टर हो जाएंगे सिंपल 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास 16z²। इसको हमने क्या किया
कि यहाँ पे इसको दोबारा से स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दिया 4z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें फिर हमारे पास दो टर्म्स हैं, ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट के अंदर जो बंद हैं वो कितनी टर्म्स हैं, कितनी नंबर्स हैं, दो हैं। पहला है 2x + 3y, दूसरा है 4z, और दोनों पे स्क्वायर, दो टर्म विद स्क्वायर और बीच में नेगेटिव साइन। अगेन a² - b² फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से फर्स्ट टर्म जो है और सेकंड टर्म इन दोनों को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x + 3y + 4z होल यानी ब्रैकेट ओवर, पहला हो गया ये टर्म और दूसरी टर्म हो गई 2x + 3y - 4z। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसके भी फैक्टराइज कर लिया। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि a² - b² की कितने तरह से फॉर्म्स आती हैं, और उसके अंदर भी हमारे पास जो पहले के फॉर्मूले यूज़ कर चुके हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करें इसी सवाल की, इससे रिलेटेड सिमिलर सवाल की, ताकि आपको प्रैक्टिस करके एक आदत पड़े और फिर कभी आपके पेपर में सवाल आ जाए तो आप इसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें, ताकि हम अपनी वीडियो क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।